मैं इस समय जिला चित्रकूट के कन्हौनिया में हूँ। इस वर्ष भीम जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाएगा और पटेल जयंती हो या भीम जयंती हो, इस गांव में कई वर्षों से लगातार भीम जयंती हो या पटेल जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। मेरे साथ हैं अमित पटेल जी, यहीं के निवासी हैं कन्हौनिया के। मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। अमित जी, भीम जयंती इस बार कैसे और क्या प्रक्रिया रहेगी मनाने का? भीम जयंती तो इस बार हम लोग 12 तारीख को मना रहे हैं और बहुत ही धूमधाम से संगीतमय जयंती मनाने का प्रयास है। साथ ही साथ बाबा साहब की हो या अन्य महापुरुषों की हो, उन सब की जो है विचारधारा लोगों तक पहुंचाने का एक प्रयास है जी, कि संगीत के माध्यम से, संगीत और वक्ताओं के माध्यम से उस विचारधारा को लोगों तक पहुंचाया जा सके। इसीलिए हम बुक स्टॉल भी इस बार लगवाएंगे। जो महापुरुषों के ऊपर बुक स्टॉल है तो वो भी लगवाने का प्रयास करेंगे। मेरा पहला सवाल होगा, भीम जयंती कन्हौनिया में कब से मनाया जा रहा है? हम लोगों को मनाते हुए 3 साल हो गए हैं। जी। आपकी कुल टीम कितनी होगी? कुल अभी शिवाजी सेवा संस्थान की टीम जो है 29 लोगों की है, जिसमें हम लोगों के साथ एक टीम बदलाव भी साथ में सहयोगी के रूप में हमेशा रहते हैं, जिसमें 38-39 लोग वो लोग हैं जो कि आर्थिक और सामाजिक तौर से हम लोगों के सहयोगी हम हर हमेशा रहते हैं। जी। आप भीम जयंती के 2 दिन पहले 12 तारीख को भीम जयंती क्यों मना रहे हैं? क्योंकि देखिए, बाबा साहब की जयंती तो है 14 तारीख को, लेकिन सबसे ज्यादा क्या होता है कि 14 तारीख को बहुत ज्यादा कार्यक्रम हो जाते हैं और बाबा साहब की हमारा मेन मकसद है कि विचारधारा, महापुरुषों की विचारधारा हम लोगों तक पहुंचा सकें। और 14 तारीख को इतना ज्यादा गांव-गांव कार्यक्रम लगते हैं या तो कस्बियों में, शहरों में लगते हैं, तो लोगों का रुझान उधर ज्यादा हो जाता है और विचारधारा पहुंचाना है, तो इसलिए हम लोगों ने 12 तारीख को किया। अब अच्छा, एक सबसे खास चीज ये भी है कि हम चाहते हैं कि पूरे अप्रैल बाबा साहब की जयंती मनाई जाए, जिससे हम भीम माह के तौर पर इसे उत्सव के रूप में अपना मना सकें। क्योंकि बाबा साहब ने जो दिया है, संविधान के तौर पर हमें अधिकार दिया है और मान सम्मान से जीने का अधिकार दिया है, वो सारी चीजें बाबा साहब ने दी। जी। मुख्य अतिथि के रूप में कौन कौन आने वाले हैं कन्हौनिया में? हम मुख्य अतिथि इसमें नहीं बनाते हैं, क्योंकि हमारे सारे जो भी हैं आने वाले लोग वही अतिथि हैं, क्योंकि बाबा साहब की जयंती है, समानता की विचारधारा है और साथ में राष्ट्रपिता महात्मा फुले की भी जयंती रहती है। तो राष्ट्रपिता महात्मा फुले और बाबा साहब की अगर बात करें तो हमेशा समानता की बात करें हैं, इसलिए वीआईपी कल्चर को हम लोग एकदम से खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। जी। यह कार्यक्रम रात में क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि देखिए, हमारा ये बहुजन समाज कृषि प्रधान समाज है और कृषि कार्य बहुत जोरों शोरों पे होता है जी। इसीलिए हम लोग जो है प्रयास करते हैं कि रात में अगर कार्यक्रम होगा, ठंडा मौसम भी ठंडा रहता है और लोग समय भी दे पाएंगे जी, क्योंकि बाबा साहब की जयंती और उत्सव जोरदार होना चाहिए और लोगों में उत्साह भी बहुत ज्यादा रहता है। इस कार्यक्रम में लोगों का सहयोग कैसा रहता है? लोगों का सहयोग अगर कहूँ तो बहुत बेहतर रहता है, क्योंकि गांव में हो या आप क्षेत्र में चले जाइए, जब हम प्रचार के लिए निकलते हैं तो लोगों के अंदर उत्साह देखने को मिलता है कि बाबा साहब की जयंती आ रही है और हम लोगों को जाना है। इस कार्यक्रम में कहां-कहां से कलाकार आने वाले? कलाकार कुछ तो आपके चित्रकूट से ही हैं, कुछ बांदा जिले से हैं जो कि आ रहे हैं। जी। इस बार पटेल जयंती कितने दिवसीय थी और मेला भी लगा था, भव्य ऐतिहासिक मेला लगा हुआ था, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, यह सब तो जो है पटेल जयंती 5 दिवसीय होता है जी, क्योंकि बहुजन महोत्सव के रूप में हम उसे मनाते हैं जी। और सबसे खास चीज होता है कि उस समय हमारे समाज पे जो 85% का समाज है उसके पास समय भी होता है जी। और सबसे खास उसमें सहयोगी टीम का या आप जैसे सहयोगी पत्रकारों का जी, सहयोग के कारण वो कार्यक्रम बहुत ही बेहतर हो पाता है। जी। ऐतिहासिक कार्यक्रम था इस बार, 5 दिवसीय बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है जी। और किस तरह मैनेज की है आपकी टीम ने और आपने? नहीं, वो तो देखिए, टीम जो है बहुत ही हमारी संघर्षशील रहती है, हर एक पहलू पे एक्टिव पर्सन रहते हैं जी, क्योंकि अगर इशारा हुआ तो तुरंत वो चीजें हो जाती हैं। जी। अब आप कहिए कि जो है यहाँ पे डांस कंपटीशन था, लेकिन बच्चों को कहा गया कि चलना है हम लोगों को टेंट लेने, वो लोग उसको छोड़कर टेंट लेने चले गए और फिर जब तक आए तब तक सारी चीजें हो चुकी थी, पूरी रात में टेंट लगा डाले। जी। अब आप समझ सकते हैं कितने एक्टिव युवा हैं। जी, एक्टिव तो है जी, बहुत ज्यादा जो है। और जैसे कन्हौनिया गांव में भीम जयंती मनाई जाती है, जी, क्या ऐसे चित्रकूट जिले में भीम जयंती भव्यता के साथ और इतने सैकड़ों लोग जो यहाँ हजारों की तादाद में लोग आते हैं, क्या ऐसे चित्रकूट जिले में कहीं मनाई जाती है?
नहीं, ऐसा तो अभी नहीं है जी। क्योंकि हम लोग हमेशा बहुजन महापुरुषों की विचारधारा पर फोकस करते हैं, संगीत हो या किसी भी चीज पे हो। जैसे कि हम लोग 5 दिवसीय उधर सरदार पटेल जयंती भी मनाते हैं, तो उसमें भी सिर्फ बहुजन महापुरुषों की विचारधारा पर होता है जी। पाखंड मुक्त समाज, बहुजन समाज जो बनाने का हमारे महापुरुषों का विचारधारा थी, उसके लिए ही कार्यरत रहता है पूरा। जी। अमित जी, उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे जो उसी समाज के लोग रहते हैं, नवरात्रि और होली खूब धूमधाम से मनाते हैं और खूब पैसा खर्च करते हैं, पर भीम जयंती पर एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करने से डरते हैं? देखिए, एक चीज मैं बताऊं, भले वो बहुजन समाज से हैं, 85% से हैं जी, लेकिन मनवादी व्यवस्था जिन लोगों के दिमाग में आज भी जकड़ी हुई है जी, तो वह लोग ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जो मनवादी व्यवस्थाओं से निकल चुके हैं और अपने महापुरुषों को पढ़ चुके हैं, वह तो हर दिन चाहते हैं कि हम बाबा साहब के बारे में या जो भी महापुरुष हैं जी। हमारे, अगर नाम गिनाने बैठूं तो बहुत सारे हजारों में निकल जाएंगे, कि उनके बारे में हम पढ़ते रहें, लिखते रहें और उन्हीं की हम जयंतियां मनाएं। क्योंकि हमारे टीम में जो साथी हैं टीम बदलाव के, वो लोग हमेशा जो है महापुरुषों पर ही ध्यान देते हैं, बाकी त्योहारों का उन्होंने बहिष्कार कर दिया है। क्योंकि त्योहार हमारी हार का जो है प्रतीक है, जिसे लोग धूमधाम से मनाते हैं। अब अच्छा, जागरूकता की कमी भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे लोग जो है जागरूक नहीं जी। है और शिक्षा से पहले भी वंचित थे, इसलिए वो अपना इतिहास पढ़ नहीं पाए। और सबसे खास चीज ये था कि इतिहास जो बहुजन समाज का है उसको ऐसे दफन कर दिया गया था कि लोगों के पास पहुंच भी नहीं पाया है। जी। आपको रामायण गीता जो है दुकान दुकान मिल जाएगी, लेकिन आपको आपके इतिहास छुप छुपा के जो है खरीदना पड़ता है, दुकानों में आपको मिल नहीं पाता है। जी। इसलिए बड़ी समस्याएं हो रही हैं। कन्हैया आगमन के बारे में इस बार 12 तारीख को क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो जैसे प्रचार में गए थे हम लोग, जी। लोगों के अंदर उत्साह देखा है और यह जरूर कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा की संख्या में आए और विचारधारा को सुने। हम ये नहीं कहते कि हम कह रहे हैं इसलिए आप मान लीजिए, क्योंकि गौतम बुद्ध भी कहते थे कि मैं कहता हूँ इसलिए मत मानिए। जी। आइए, सुनिए, जानिए, छानिए, फिर मानिए। तो आप आइए, कम से कम अपने महापुरुषों की विचारधारा को सुनिए।